हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए सभी प्रमुख प्रश्नों को हम बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है। तो इसका मतलब है कि इस 95 को, 15 को और 9 को, इस 4 को कुछ करके यहाँ आंसर ज्ञात करना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि ये इस 7 को, फिर इस 36 को, फिर इस 27 को और फिर इस 2 को कुछ करके हम लोगों को ये 72 लाना होगा। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है जी, इस 7 को, 36 को, इस 27 को और इस 2 को, चारों को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। यहाँ 7 लिख देते हैं, उसके बाद कितना है, 36 है, अब फिर 27 है, और फिर उसके बाद 2 है। इन सभी को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7 6 13, 13 7 20 हो जाता है, 20 2 22, 22 के यहाँ 2 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7 हो जाएगा, 72 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 72 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 4 को, फिर इस 70 को और फिर ये 69 को और इस 9 को, चारों को हम लोग क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। यहाँ 4 लिख देते हैं, उसके बाद क्या है जी, 70 है, फिर 69 है, 69 लिख लिए, उसके बाद नीचे 9 लिख देते हैं। हम सभी को आपस में क्या कर देते हैं जी, जोड़ देते हैं। तो 9 4 13 हो जाएगा, और 13 और 9 कितना हो जाता है जी, 13 9 22 हो जाता है, 22 लिख दिए यहाँ। उसके बाद हासिल हो जाएगा 2, 7 6 13, 13 2 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, 152 आ गया। देखिए यहाँ एक प्रश्न में 152 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे जी, इस 95 को, फिर इस 15 को, फिर इस 9 को और फिर इस 4 को आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। यहाँ 95 लिख देते हैं, उसके बाद 15 लिख दिया यहाँ, फिर 9 है और फिर 4 है, सभी को आपस में जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा जी, 5 5 10 और 10 और 9 हो जाएगा 19 और 19 4 हो जाएगा 23, 23 के 3 हासिल 2, यहाँ हो जाएगा 9 1 10 और 2 12, कितना हो गया जी 12। यहाँ कितना आया, 123 है। यही 123 जो है क्या होगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यही 123 नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 123 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 120 है, ऑप्शन बी में 125 है, ऑप्शन सी में 123 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R का P से क्या संबंध है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि P पति है Q का, P पति है किसका जी, Q का, तो P हो जाएगा प्लस फॉर्म में, मेल को हम लोग प्लस से सांकेतिक कर देते हैं और फीमेल को माइनस से कर देते हैं। Q पत्नी है तो इसको हम लोग माइनस से सांकेतिक कर देते हैं। अब आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है, और R माता है S और Q की। R माता हो जाएगा किसका जी, ये R जो है माता हो जाएगा S और Q का। इस Q और S का ये R माता हो गई। तो ये R क्या हो जाएगा जी, इसको भी माइनस से हम लोग सांकेतिक कर देते हैं क्योंकि ये महिला है, फीमेल है। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, तो R का P से क्या संबंध है, R का P से क्या संबंध है। अब यहाँ देखिए Q के माता कौन है जी, R है, ये Q के माता R है और Q के पति P है। तो पत्नी के माता P के लिए क्या लगेगा, पत्नी के माता जो है अब P के लिए सास लगेगी। तो इसका राइट आंसर सास हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में सास दिए हुए। तो ऑप्शन ए में माता है, ऑप्शन बी में बहन है, ऑप्शन सी में पिता है, ऑप्शन डी में सास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पे है, यहाँ पे है प्रश्न चिन्ह, मतलब यहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि इस 25 को और इस 21 को कुछ करके यहाँ हम लोग को आंसर ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। हम लोग फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 16 दिए हुए हैं और 7 दिए हुए हैं। इसी 16 और 7 को कुछ करके यहाँ 207 लाए हुए हैं।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है जी, 16 का स्क्वायर कर देना है और 7 का स्क्वायर कर देना है। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 गुने अगर हम लोग 16 करते हैं तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है। और 7 गुने 7 कर देंगे, 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 49 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 49 को इस 256 में हम लोग माइनस कर देंगे। 256 में 49 चलिए माइनस करते हैं, 6 में से 9 माइनस नहीं होगा, बगल से हासिल लेगा तो 16 हो जाएगा। 16 में से जब हम लोग 9 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद 5 एक हासिल दिया तो 5 4 हो गया, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऊपर से 2 नोट कर देंगे। कितना आ गया जी, 207 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 207 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 25 का स्क्वायर कर देंगे और 21 का स्क्वायर कर देंगे। तो 25 गुने, चलिए यहाँ 25 हम लोग कर देते हैं, 25 गुने 25 कर देते हैं तो कितना आएगा जी, 625 आता है। अब फिर हम लोग यहाँ जो है 21 का स्क्वायर कर देते हैं, 21 गुने क्या कर देंगे जी, 21 कर देंगे तो कितना आएगा जी, 441 होता है, 441 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 625 में जो है 441 को माइनस कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ 625 लिखते हैं और नीचे 441 लिखते हैं। अब चलिए इसमें 625 में हम लोग 441 को माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा जी, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में से 4 माइनस होगा नहीं तो बगल से हासिल लेगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 हम लोग माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 हासिल दिया है एक तो 6 5 हो गया, 5 में से 4 एक माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या आया जी, 184 आ गया। यही 184 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 184 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 125 है, ऑप्शन बी में 241 है, ऑप्शन सी में 210 है, ऑप्शन डी में 184 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, 16 का स्क्वायर कर दिया तो 256 आ गया और 7 का स्क्वायर कर दिया तो 49 आ गया। 256 में जब हम लोग 49 माइनस करेंगे तो 207 आ जाएगा। देखिए यहाँ 207 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, 25 का स्क्वायर कर दिए और 21 का स्क्वायर कर दिए। 25 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 625 होगा और 21 का स्क्वायर कर देंगे तो 441 होगा। तो 625 में हम लोग क्या किए हैं जी, 441 को माइनस कर दिए हैं। तो 625 में जब हम लोग 441 को माइनस किए हैं तो 184 आ गया। यही 184 इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि 14 हच 13 बराबर 9 है तथा 27 हच 36 बराबर 18 हो तो 46 हच 31 बराबर क्या होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ 14 दिए हुए ना, इसको आपस में हम लोग क्या कर देंगे जी, आपस में हम लोग जोड़ देंगे। फिर यहाँ 13 दिए हुए हैं, इस 13 को भी हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ जोड़ते हैं, 14 और 13 को यहाँ हम लोग आपस में जोड़ते हैं। तो जब 1 और 4 को जो हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 5 4 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ 9 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 27 को आपस में जोड़ देंगे 2 7 को और 36 के 3 6 को आपस में जोड़ देंगे। तो 2 और 7 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 3 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 9 9 कितना हो गया जी, 18 हो गया। देखिए यहाँ 18 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 46 में इस 4 और 6 को आपस में जोड़ देंगे और यहाँ 31 दिए हुए, इस 31 को 3 और 1 को आपस में जोड़ देंगे। तो 46 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और उसके बाद 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस 10 को अब इस 4 को आपस में जोड़ दीजिए, 10 + 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। यही 14 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 14 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 14 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 11 है, ऑप्शन बी में 14 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में भी ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, 1 और 4 को जोड़ दिया तो 5 हो गया, 1 और 3 को जोड़ दिया तो 4 हो गया। 5 4 कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। और फिर उसी तरह से क्या किया जी, 27 में 2 और 7 को आपस में जोड़ दिया तो 9 हो गया और 3 और 6 को आपस में जोड़ दिया तो 9 हो गया। अब इस 9 और 9 को आपस में जोड़ दिया तो 9 9 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 18 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी, 4 और 6 को आपस में जोड़ दिया तो 10 हो गया और 3 और 1 को आपस में जोड़ दिया तो 4 हो गया। अब 10 और 4 को आपस में जोड़ दिए तो 10 और 4 को जब हम लोग आपस में जोड़े तो 14 आ गया है। यही 14 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ गया, यही इसका आंसर है। तो हम लोग ऑप्शन बी में पहले से टिक लगा चुके हैं, 14 इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 5, नीचे दी गई प्रश्न का सही व्यनारेख बताएं। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, परिवार दिए हुए, फिर पति दिए हुए, फिर पत्नी दिए हुए। इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ परिवार जो है, इसी परिवार के अंतर्गत पति भी आ जाएगा और पत्नी भी आ जाएगी, मतलब परिवार इसमें कॉमन हो गया। तो हम लोग परिवार का पहले एक सर्कल बना लेते हैं। इसी परिवार के अंतर्गत ये पति भी आ जाएगा, तो पति का अलग सर्कल हम लोग बना लेंगे और पत्नी का अलग सर्कल बना लेंगे। तो यहाँ इस प्रकार का फिगर बन रहा है, व्यनारेख बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का व्यनारेख दिख रहा है। तो ऑप्शन बी में जो है इस प्रकार का व्यनारेख दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी क्या है जी, वीवीआई प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ, इसी सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 22 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 4 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 15 दिए हुए, फिर यहाँ 6 दिए हुए हैं, मतलब संख्या जो है घट बढ़ रहा है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे जी, इसको बनाने के लिए भी इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस 2 और 2 को अगर हम लोग आपस में जोड़ दे रहे हैं, 2 और 2 को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 2 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 दिए हुए। उसी प्रकार से अगर हम लोग 1 और 5 को जो हम लोग आपस में जोड़ दे रहे हैं, 1 और 5 को आपस में जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 1 5 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 दिए हुए हैं। देखिए यहाँ अब 2 और 8 दिए हुए, 2 और 8 को क्या कर देंगे जी, आपस में इसको भी जोड़ देंगे। 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 2 और 8 10 होता है। देखिए अगला संख्या यहाँ 10 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से जो है हम लोग 6 और 8 को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ जो है फर्स्ट संख्या को जो हम लोगों ने जोड़ा तो सेकेंड वाला संख्या यहाँ आ गया। फिर यहाँ जो है 15 को जोड़ दिए तो क्या हो गया जी, यहाँ आगे वाला संख्या इस यहाँ 6 आ गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग 2 और 8 को जोड़े तो फिर उसके आगे वाला संख्या यहाँ 10 आ गया। तो यहाँ 6 और 8 दिए हुए तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे। तो 6 और जब हम लोग 8 को जोड़ेंगे तो 8 6 कितना होता है, 14 होता है। यहाँ 14 हम लोग नोट कर दिए। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ कितना आया जी, 14 आया। यही 14 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 14 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 16 है, ऑप्शन बी में 20 है, ऑप्शन सी में 14 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ, इसी समीकरण में क्या करना है जी, यहाँ चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन डाल करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन डालने के बाद जो है समीकरण को संतुलित कर देगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले ऑप्शन ए को डाल करके देखते हैं। पहले बराबर दिए हुए तो हम लोग यहाँ पहले यहाँ बराबर दे देंगे। उसके बाद डिवाइड दिए हुए तो हम लोग यहाँ स्टार के जगह पर डिवाइड दे देंगे। उसके बाद प्लस दिए हुए तो हम लोग यहाँ स्टार के जगह पर प्लस कर देंगे। उसके बाद लास्ट में माइनस दिए हुए तो हम लोग स्टार के जगह पर माइनस कर देंगे। यहाँ एक नया समीकरण तैयार हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे जी, बोर्ड मास के नियम पर इसको हम लोग बनाएंगे, BODMAS, बोर्ड मास के नियम पर ये जो है प्रश्न हल होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट और ऑफ का कहीं भी सिंबल नहीं दिए हुए तो हम लोग इसका काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से हम लोग इसका काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ 64 लिख देते हैं, बराबर 140 से भागा 2 है तो ये 70 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा जी, 70 से कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग 70 लिख देते हैं, प्लस 4 माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ फिर 64 हो जाएगा, बराबर 70 में 4 जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 74 हो जाएगा। 74 माइनस 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 64 हो जाएगा, बराबर 74 में से 10 जब हम लोग माइनस करेंगे तो 64 हो जाएगा। मतलब दोनों पक्ष जो है इक्वल आ गया, राइट पक्ष और लेफ्ट पक्ष जो है इक्वल आ गया। मतलब ऑप्शन ए को जो हम लोग क्या किए जी, डाल करके बनाए तो समीकरण को ऑप्शन ए संतुलित कर दिया। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन ए क्या हो गया जी, करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ दिए हुए है, यहाँ 26 बड़ी संख्या है, फिर 32 बड़ी संख्या है। तो जिधर की तरफ बड़ी संख्या होती है उधर की तरफ
इस प्रश्न को क्या किया जाता है जी, बनाया जाता है। तो बड़ी संख्या इधर की तरफ दिए हुए तो हम लोग क्या करेंगे जी, इधर से इधर की तरफ हम लोग बनाएंगे। इसका मतलब है कि 6 और 5 को कुछ करके हम लोगों को 26 लाना होगा। तो 6 और 5 को अगर हम लोग आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 5 30 हो जाएगा, 26 आएगा नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, इस 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा जी, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब इस 20 में क्या कर देंगे जी, इस 6 को जोड़ देंगे। 20 में क्या कर देंगे, 6 को जोड़ देंगे तो 20 6 26 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 26 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या करेंगे जी, हम लोग इस 7 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा जी, 7 चौके 28 हो जाएगा। अब इस 28 में क्या कर देंगे, इस 4 को हम लोग जोड़ देंगे। जब 28 में 4 जब हम लोग जोड़ेंगे तो 28 4 32 हो जाता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 32 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 में भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौके कितना होता है जी, 36 होता है। इस 36 में हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को जोड़ देंगे। इस 36 में जब हम लोग 8 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 8 6 14 हो जाएगा, हासिल 1 3 1 4 हो जाएगा, 44 आ गया। मतलब कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 44 आएगा। यही 44 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 44 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 80 है, ऑप्शन बी में 44 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 चौके 20 हो गया। अब 20 में जब हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 20 6 26 हो गया। देखिए यहाँ 26 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस 7 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 चौके 28 हो गया। 28 में जब हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 28 4 32 हो जाता है। देखिए यहाँ 32 दिए हुए। उसी प्रकार से क्या किया हम लोग जी, 9 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस 9 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 चौके 36 हो जाएगा। और 36 में हम लोग इस 8 को जोड़ दिए तो 36 8 44 हो जाता है। यहाँ 44 आंसर आ गया हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि 3 + 9 = 31 है, 15 + 12 = 45 है, 18 + 9 = 36 है, तब 12 + 27 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस 3 में 3 से भाग कर देना है, फिर इस 9 में 3 से भाग कर देना है। तो जब 3 में 3 से जब भाग होगा तो 3 इकाई 3 1 हो जाएगा कट करके, ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 13 हो गया है। यहाँ कितना है जी, 13 आ गया हुआ है। अब इस 13 को क्या कर दिया है जी, उलट करके लिख दिया 31 के रूप में। इस 3 को पहले लिख दिया और 1 को बाद में लिख दिया, 13 को उलट दिया तो ये क्या हो गया जी, 31 आ गया। फिर उसी प्रकार से क्या किए हुए जी, चलिए यहाँ 15 + 12 कर देते हैं और उसके बराबर में 45 है। इसमें भी हम लोग 3 से भाग कर देते हैं, 15 में भी 3 से भाग कर देते हैं, 12 में भी 3 से भाग कर देते हैं। ये भी क्या हो जाएगा जी, ये भी जो है कट जाएगा। 5 तिहाई 15, ये 4 तिहाई 12, यहाँ कितना है जी 54 आया। इसको भी उलट करके लिख दिया। क्या किया जी, उलट दिया। 4 को पहले यहाँ लिख दिया और 5 को बाद में लिख दिया, मतलब 54 को 45 के रूप में लिख दिया। देखिए प्रश्न में 45 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ क्या किए हुए जी, यहाँ 18 है तो इसमें भी हम लोग 3 से भाग कर देंगे और 9 में भी 3 से भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जी, अब कटने के बाद 6 18 और 3 तिहाई 9, 63 आ गया। इस 63 को भी क्या कर दिया जी, उलट करके लिख दिया। पहले 3 को लिख दिया और बाद में 6 लिख दिया। इस प्रकार से 36 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 12 में भी 3 से भाग कर देंगे। चलिए हम लोग यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, 12 में भी 3 से भाग कर देंगे और 27 में भी 3 से भाग कर देंगे। अब बराबर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये कट करके कितना हो जाएगा जी, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 9 तिहाई 27 हो गया, 49 आया। अब इस 49 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा जी, इस 49 को जब हम लोग उलट देंगे तो पहले 9 हो जाएगा और उसके बाद 4 हो जाएगा, मतलब 94 आ गया। कितने आ गए, 94 आ गया। यही 94 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 94 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 94 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ 3 में जो है, यहाँ 3 में जो है 3 से भाग कर दिया तो 3 इकाई 3 हो गया। फिर 9 में भी 3 से भाग कर दिया तो 3 तिहाई 9 हो गया। यहाँ 13 आ गया, 3 इकाई 3 3 तिहाई 9, 13 आ गया। अब 13 को उलट करके लिख दिया तो 3 को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया तो 13 उलट करके 31 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, इस 15 और 12 को यहाँ भी 15 में 3 से भाग कर दिए हैं, 12 में भी 3 से भाग कर दिए, ये भी कट गया है। 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, यहाँ 54 आया है। 54 को भी क्या कर दिया जी, उलट करके लिख दिया है। यहाँ 4 को पहले लिख दिया और 5 को बाद में लिख दिया, मतलब 54 उलट करके 45 हो गया। यहाँ प्रश्न में 45 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी, 18 में भी 3 से भाग कर दिया, 9 में भी 3 से भाग कर दिया तो 6 × 18 6 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 63 आ गया।
अब 63 को उलट करके लिख दिया, पहले 3 लिख दिया बाद में 6 लिख दिया, मतलब 63 उलट करके कितना आ गया जी 36 आ गया। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है जी, यहाँ बनाए हैं इसको 12 में भी 3 से भाग कर दिए और 27 में भी 3 से भाग कर दिया, तो 4 3 12 हो जाएगा, 9 3 27 हो गया, 49 आ गया। अब इस 49 को क्या कर दिया जी, उलट करके लिख दिया, पहले 9 लिख दिया और उसके बाद 4 लिख दिया, इस प्रकार से 94 हो गया। 49 उलट करके कितना हो जाएगा जी 94 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 94 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या करा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 90 दिए हुए हैं, फिर 18 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 36 दिए हुए हैं। तो इसको क्या करेंगे कि ये जो है प्रश्न जो है हल हो जाएगा। तो यहाँ जो है 18 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर 18 में भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 × 5 90 हो जाएगा। मतलब कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार 5 से मल्टीप्लाई किए। उसी प्रकार से देखिए सेकेंड फिगर में अगर 13 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या हो जाएगा जी, 13 दूनी 26 हो जाएगा, यहाँ 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसी 13 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 × 5 = 65 हो गया। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई किए, एक बार 5 से मल्टीप्लाई किए। तब यहाँ देखिए यहाँ 15 दिए हुए हैं, यहाँ 75 दिए हुए हैं, तो 15 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 75 हो जाएगा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 × 5 = 75 हो गया। अब हम लोग को क्या करना होगा जी, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सभी में एक बार 2 से मल्टीप्लाई किए, एक बार 5 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 75 आ गया। तो यहाँ क्या कर देंगे जी, यहाँ जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा जी 30 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 15 दूना 30 आ गया। उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 30 यही आ गया, यही 30 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 30 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 30 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्या किया जी, 18 में एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 36 हो गया। फिर क्या किए जी, 18 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 90 आ गया। मतलब एक बार 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 5 से मल्टीप्लाई किए। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस 13 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया जी 26 आ गया। इस 13 में फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 13 × 5 = 65 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, इस 15 में जो है हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 75 हो गया। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाने के लिए हम लोगों को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई तो कर दिए हुए हैं, तो हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर हम लोगों ने 2 से क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो 15 दूना 30 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 30 हो गया। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डालते हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।